हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन लिया गया है वो है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति से लिया गया है। तो बच्चों, क्वेश्चन आज का बनता है इस टॉपिक से, भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, नव स्वतंत्र भारत को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन्हीं दो को समझाकर लिखिए। यानी दो कार्डों को लिखना है, वो भी समझाकर लिखना है। यह क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि भारत के विभाजन के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इसका पहला कारण है ब्रिटिश शासन की नीति। तो ब्रिटिश शासन की नीति क्या रही है? जैसा कि हम जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो यहाँ के राजा जो है आपस में ही लड़ भिड़ रहे थे। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि फूट डालो शासन करो। कुछ इस नीति पर उन्होंने कार्य किया। तो भारत विभाजन के लिए ब्रिटिश शासकों की फूट डालो और शासन करो की नीति मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। यानी अंग्रेज़ों का एक ही नीति था कि फूट डालिए, आपस में लड़ाइए भिड़ाइए जातिवाद के हिसाब से या ब्राह्मणवाद के हिसाब से, क्षत्रियवाद के हिसाब से, और शासन करिए। इस नीति का अनुसरण करके उन्होंने भारत के हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिक विष घोल दिया। यानी कि उन्होंने भारत के हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा दिया कि तुम लोग दो धर्मों को मानने वाले हो और एक साथ कैसे रह सकते हो। इस प्रकार उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल दिया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासकों की सहानुभूति भी पाकिस्तान के साथ थी। तो पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान भी बनेगा। तो अधिकांश अंग्रेज यही चाहते थे कि पाकिस्तान जो है बने, और वो पाकिस्तान का सहायता भी कर रहे थे, हेल्प भी कर रहे थे कि किसी प्रकार से भारत का विभाजन हो जाए। शायद इसीलिए वायसराय लॉर्ड वेवेल के संवैधानिक परामर्शदाता वीपी मेनन ने सरदार पटेल से कहा था कि गृह युद्ध की ओर बढ़ने के बजाय देश का विभाजन स्वीकार कर लेना अच्छा है। तो उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड वेवेल, ये संवैधानिक परामर्शदाता था, ठीक है। और इन्होंने वीपी मेनन उस समय जो है उसके कंट्रोल में थे, मतलब कहने का मतलब सहयोगी के रूप में थे। सरदार पटेल से उन्होंने कहा कि यदि आप दंगा फसाद से बचना चाहते हैं तो भारत को विभाजित कर देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेंगे और भारत जो है लंबे समय के लिए गृह युद्ध में फंस जाएगा, ठीक है। तो गृह युद्ध में बढ़ने के बजाय क्या है कि देश का बंटवारा कर लिया जाए। लॉर्ड वेवेल ने अंतरिम सरकार में भी मुस्लिम लीग की कांग्रेस के विरुद्ध कर दिया था। और भारत में दो पार्टियां थी, एक थी कांग्रेस और दूसरा था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को पूर्णतः जो है वेवेल ने कांग्रेस से बिल्कुल अलग कर दिया था। तो भारत का जो है विभाजन होने का पहला कारण है ब्रिटिश शासकों की नीति फूट डालो शासन करो। चलिए, ये हो गया नीति। चलिए, दूसरा जो इसका कारण बनता है मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन। तो मुस्लिम लीग को प्रोत्साहित कौन किया? ब्रिटिश लोग किए। ब्रिटिश सरकार आरंभ से ही कांग्रेस की विरुद्ध रही थी, क्योंकि जब 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ तभी से कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण से अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार कांग्रेस वासियों से काफ़ी जो है हतोत्साहित थी। वो चाहते थे कि कांग्रेस वासियों को जो है हम सपोर्ट न दें, यानी कि एक बदले की उनके अंदर भावना थी। इस कारण से उन्होंने मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन के लिए 1909 ईस्वी के अधिनियम में मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया, और आगे भी वह मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध भड़काते रहे। तो हमेशा जो है मुस्लिम लीग के समर्थन में ब्रिटिश लोग रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ पर मुस्लिम लीग को एक तरह से देखा जाए तो उनको एक सपोर्ट मिला, पाकिस्तान मांग करने का एक सपोर्ट मिला। ये कहा जाए कि पाकिस्तान की मांग जो थी ना, वो मुस्लिमों ने नहीं जबकि अंग्रेज़ों ने किया था, जिससे कि भारत कमज़ोर हो जाए, कई भागों में टूट जाए। इस प्रकार जो भारत का बंटवारा हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण है जिन्ना की जिद। तो स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति जिन्ना बनते हैं। अब उनकी जिद क्या रही है? तो जिन्ना आरंभ से ही द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। वे चाहते थे कि बंगाल और संपूर्ण असम को पाकिस्तान में मिला दिया जाए और पश्चिमी पाकिस्तान में समस्त पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत सिंध और बलूचिस्तान को मिलाना चाहते थे। तो जिन्ना चाहते थे कि जो बंगाल है, बंगाल में ज़्यादा मुस्लिम थे, वो वाला इलाका मिल जाए, और पश्चिमी पाकिस्तान में जो वर्तमान काल में पाकिस्तान है, पूरा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान
कराची, ये सभी जो है पश्चिमी पाकिस्तान में आ जाए। ये हमेशा जिन्ना की जो है जिद रही है। तो उन्होंने इसी कारण से जो है पश्चिम बंगाल बटा तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल बना, जो आज बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल, यह भी एक तरह से पाकिस्तान का ही हिस्सा था उस समय। तो अपने जिद के कारण जिन्ना ने निरंतर गतिरोध बनाए रखा और समस्याओं के निराकरण के लिए बनाई गई सभी योजनाओं को अस्वीकार कर दिया। तो हमेशा कांग्रेस चाहती थी कि भारत का बंटवारा न हो, परंतु वह सहमति चाहती थी। तो जिन्ना जो है इनका प्रभाव ज़्यादा था, तो इन्होंने हमेशा जो है इन स्वीकारों को अस्वीकार कर दिया, जो भी सहमति बनती थी अस्वीकार कर देते थे। परंतु 3 जून 1947 ईस्वी को की योजना ने उन्होंने जो 1947 की योजना में उन्हें दिया गया पाकिस्तान उस पाकिस्तान से अच्छा नहीं था, जिसे उन्होंने सन 1944 में अपूर्ण अंगहीन दीमक लगा कहकर अस्वीकार कर दिया था। अब जो पाकिस्तान उनको दिया गया वह उनकी आशाओं से बहुत छोटा था, जिसे जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव के कारण स्वीकार कर लिया। तो जब सन 1944 में जिन्ना की मांग थी कि पश्चिम बंगाल और पंजाब और बलूचिस्तान, सिंध, ये सभी प्रांत मिल जाएं पाकिस्तान को। परंतु सन 1947 में जब उसमें भारत के जो है जनरल गवर्नर के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, तो उन्होंने दबाव बनाया कि तुम्हें जो है पंजाब को बंटवारा कर दिया जाए। उन्होंने पंजाब को बांट करके आधा पंजाब जो है पाकिस्तान को दे दिया, आधा इंडिया में रह गया, और पश्चिम बंगाल का बंटवारा कर दिया कि मुस्लिम लोग एक तरफ हो जाएं और जो बंगाली थे या हिंदू थे वो एक तरफ हो गए। तो जिन्ना की मांग थी कि उनको संपूर्ण बंगाल मिलता, सिंध मिलता, पंजाब मिलता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनकी आशाओं से काफ़ी छोटा जो है पाकिस्तान मिला था। ठीक है, तो इस जिन्ना की जिद रही है कि हमें जो है अपने देश के लिए प्रांतों को चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत के विभाजन का मुख्य कारण था सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगों में क्या होता है, दो समाज आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। जिन्ना की प्रत्यक्ष कार्यवाही की नीति के कारण भारत के कई भागों में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे फसाद हो रहे थे, जिसमें हजारों की संख्या में निर्दोष लोग मारे जा रहे थे और अपार धन संपत्ति नष्ट हो रही थी। कांग्रेसी नेताओं ने इन दंगों को रोकने के लिए भारत का विभाजन करना ही स्वीकार कर लिया। जब देखा उन्होंने कि जिन्ना की जिद थी कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, तो भारत के अन्य राज्यों में काफ़ी दंगे भड़क गए, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगे। सबसे ज़्यादा तो पंजाब में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भारत के नेताओं ने देखा कि यदि भारत का बंटवारा कर दिया जाता है तो ये दंगे रुक जाएंगे, जिससे कि यहाँ की आर्थिक जो प्रॉब्लम्स हैं, खाद्यान्न समस्या है, वो सभी को जूझने के बजाय दंगों से हमें बचना चाहिए। इस प्रकार जो है भारत का विभाजन सांप्रदायिक दंगों के आधार पर भी होना तय हो गया था। नेक्स्ट कारण है भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा। तो उस समय के जो राजनेता थे वो चाहते थे कि भारत जो है शक्तिशाली बने। इसके लिए वो नहीं चाहते थे कि हमें गृह युद्ध में फंसना पड़े। यदि भारत गृह युद्ध में फंस जाता तो कई शताब्दी तक, माना जाए कई दशकों तक गृह युद्ध में फंसा रहता और इसके कभी मसले सुलझाए नहीं जा सकते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं ने सोचा कि यदि पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाएगा तो हिंदू जो है एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिससे कि हमारे जो आंतरिक जो समस्याएं हैं उनको हम निजात करेंगे और अपने राष्ट्र को, अपने भारत को शक्तिशाली बनाएंगे। तो कांग्रेस नेता इस बात का अनुभव कर रहे थे कि विभाजन के बाद भारत बिना किसी बाधा के चहुमुखी उन्नति कर सकेगा, अन्यथा भारत सदैव गृह युद्ध में फंसा रहेगा। 3 जून 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विभाजन को स्वीकार करने के लिए जनता से अपील करते हुए कहा, कई पीढ़ियों से हमने स्वतंत्रता व संयुक्त भारत के लिए संघर्ष किया तथा सपने देखे, इसलिए उस देश के विभाजन का विचार भी बहुत कष्टदायक है, परंतु फिर भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारा वर्तमान निर्णय सही होगा। ठीक है, ये पंडित नेहरू के जो है वक्तव्य थे कि हम लोग जो है एक साथ रहने के लिए जिद पकड़े थे, परंतु हम चाहते हैं कि दंगे ना हो, गृह युद्ध ना हो, जिसके कारण से अनिच्छा से प्रांतों को भारतीय संघ में
रखना संभव नहीं है। जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे उन प्रांतों को भारत में रखना संभव नहीं है। यदि उन्हें जबरन भारतीय संघ में रखा भी जा सकता है तो कोई प्रगति या नियोजन संभव नहीं होगा। राष्ट्र में संघर्ष और तत्पर परस्पर झगड़ों के जारी रहने से देश की प्रगति रुक जाएगी। भोली भाली जनता के कत्ल से तो विभाजन ही अच्छा है। यानी कि पंडित नेहरू चाहते थे कि यहाँ की भोली भाली जनता जो है वो उनका कत्ल या फिर हत्या न हो, जिसके कारण से विभाजन करना उचित था। तो भारत विभाजन के एक पांचवा कारण था कि भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए भारत का विभाजन करना भी उचित ही समझा गया। नेक्स्ट है छठवां कारण, हिंदू सभा का प्रभाव, हिंदू महासभा का प्रभाव। तो हिंदू महासभा जो है, प्रारंभ से हिंदू महासभा ने कांग्रेस को हर प्रकार का सहयोग दिया, किंतु सन 1930 ईस्वी के उपरांत हिंदू महासभा पर प्रतिक्रियावादी तत्वों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। यानी कि एक तरह से कट्टर हिंदुत्व उस पर आ गया था। हिंदू महासभा के अधिवेशन में भाषण देते हुए सावरकर ने स्पष्ट रूप से कहा, भारत एक और सूत्र में बंधा राष्ट्र नहीं माना जा सकता। अब तो यहाँ दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। भविष्य में हमारी राजनीति विशुद्ध हिंदू राजनीति होगी। इस प्रकार हिंदू संप्रदायवाद में भी मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने के लिए प्रेरित किया। अब जो है हिंदू महासभा का मतलब है वीर सावरकर जो थे, उन्होंने 1930 में एक भाषण दिया कि इस भारत में केवल हिंदू ही नहीं है, यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान दोनों हैं, परंतु भविष्य की जो राजनीति होगी वह हिंदुत्व को लेकर होगी, क्योंकि जनसंख्या जो है हिंदुओं की ज़्यादा थी, जिससे कि मुसलमान को लगा कि हमारी जो है यदि हिंदू लोग आगे बढ़ते हैं तो मुस्लिम को दबाया जाएगा, जिसके कारण से उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी। ठीक है, तो हिंदू महासभा के भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट कारण है सातवां, भारतीयों को सत्ता देने में सरकार का रुख। तो सन 1929 से 1945 की अवधि में ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के संबंधों में काफ़ी कटुताई थी। अब 1929 ही क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन्हीं के बीच में ये चला था। 1930 से लेकर 1945 के बीच में सभी आंदोलन हुए थे। तो ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के बीच में काफ़ी अनबन चल रही थी उसमें, यानी कि हमेशा जो है कुछ ना कुछ दंगे फसाद हो ही रहे थे। ब्रिटिश सरकार यह अनुभव करने लगी थी कि भारत स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य कदापि नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने विचार किया, यदि स्वतंत्र भारत अमैत्रीपूर्ण है तो उसे निर्बल बना देना चाहिए। पाकिस्तान है का निर्माण अखंड भारत को विभाजित कर देगा और कालांतर में भारत उपमहाद्वीप में ये दोनों देश आपस में लड़कर अपनी शक्ति को क्षीण करते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जानते थे कि यदि भारत अखंड रहेगा, जिसमें कि आज के समय में आप लोग पश्चिम बंगाल का जो मतलब कि बांग्लादेश है, भारत, और उधर जो है एक से पाकिस्तान, अगर ये सभी एक साथ रहेंगे तो अखंड भारत रहेगा। अगर ऐसा रहा तो ये हमारी सहायता तो करेंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं कि इनको कमज़ोर करने के लिए इनका बंटवारा करते हैं, जिससे कि आपस में लड़ते रहें और हम जो है समृद्ध रहेंगे, हमारे तब कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो भारत का विभाजन करने का मुख्य कारण जो रहा है, भारतीयों को सत्ता देने से सरकार का रुख, यानी कि बंटवारा करने का पूरा प्लान बना कर आए थे। चलिए नेक्स्ट कारण है आठवां, भारत के विभाजन के अस्थायीकरण में संदेह है। अब कह रहे हैं कि अनेक राष्ट्रीय नेताओं को भारत के विभाजन के अस्थायी रहने में संदेह था। उनका कहना था कि भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान एक अस्थायी राज्य नहीं हो सकता और आज अलग होने वाले क्षेत्र कभी न कभी भारत में वापस जरूर आएंगे। अब जो विभाजन हो रहा था तो उस समय ये दिया गया, लोगों ने ये देखा कि जो पाकिस्तान का इलाका है वो काफ़ी शुष्क और निर्जन और पहाड़ी से भरा हुआ है। तो जो क्षेत्र उनको दिए जा रहे हैं ये काफ़ी छोटे हैं, यानी देखा जाए तो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब, ये 3 राज्य हैं मुख्य, और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र दिया गया था वो आधा दिया गया था। तो भारतवासियों को लग रहा था कि जो पाकिस्तान बना है
भविष्य में कभी न कभी वह भारत में विलय जरूर करेगा, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ ऐसी है, भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक, सैनिक दृष्टिकोण से भविष्य में पाकिस्तान का विलय जरूर होगा। इस कारण से वो चाहते थे कुछ समय के लिए बंटवारा ही सही है। तो आज ऐसा ही मुद्दा उठ रहा है, पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान में बहुत जल्द ही मिलने की उम्मीद है, शायद ऐसा हो भी सकता है, या फिर वह भारत का एक बहुत बड़ा प्रांत बनेगा, जिससे कि वहाँ के उप प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के रूप में कार्य होगा। चलिए, नवा कारण है कांग्रेसी नेताओं का सत्ता के प्रति आकर्षण। अब जानते हैं कि जब भारत गुलाम रहा है तो जो कांग्रेसी नेता थे उस सत्ता के प्रति आकर्षित हो गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा पाबंदी, इतनी ज़्यादा बेड़ियाँ, इतना ज़्यादा कष्ट सहने के बाद वो चाहते थे कि इस भारत की सत्ता का भोग करें। तो माइकल ब्रेचर ने लिखा है कि कांग्रेसी नेताओं के समक्ष सत्ता के प्रति आकर्षण भी था। इन नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश भाग ब्रिटिश शासन के विरोध में ही बिताया था और अब वे स्वाभाविक रूप से सत्ता के प्रति आकर्षित हो रहे थे। कांग्रेसी नेता सत्ता का रसावदान कर चुके थे और विजय की घड़ी में इन्होंने अलग होने के इच्छुक थे। यानी कि यहाँ पे जो कांग्रेसी नेता थे, अगर जिन्ना की मांग थी कि मुझे पीएम बनना है या राष्ट्रपति बनना है, तो जाहिर सी बात है कि वो पीएम बनते। पर इधर नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, तमाम तरह के जो नेता थे ताकतवर, ये भी चाहते थे कि भारत के पीएम बने। यदि भारत का बंटवारा नहीं होता तो कुछ लोगों को अपने पदों से वंचित रहना पड़ता, जिस कारण से वो चाहते थे कि बंटवारा होगा तो उधर भी पीएम बनेगा, इस साइड भी पीएम बनेगा। तो कांग्रेसी नेताओं को सत्ता के प्रति जो आकर्षण था, यह भी विभाजन का एक कारण बनता है, नहीं तो विभाजन होने की संभावना नहीं थी। चलिए, नेक्स्ट और आखिरी है 10वां कारण, लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। देखिए, जो ये लॉर्ड माउंटबेटन है ना, ये बहुत ही ताकतवर इंसान है। इसका प्रभाव इतना था कि इसकी बातें नेहरू भी मानते थे, वल्लभ भाई पटेल भी मानते थे और जिन्ना भी मानता था। तो भारत के विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन का व्यक्तिगत प्रभाव भी उत्तरदायी था। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को भारत विभाजन के प्रति तटस्थ रखा, यानी कि उनको बोलने की आज़ादी नहीं थी। मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन के भारत आने के 1 माह के अंदर पाकिस्तान के प्रबल विरोधी नेहरू विभाजन के समर्थक नहीं तो कम से कम इसके तटस्थ अवश्य हो गए थे। यानी कि जो पंडित नेहरू जो है, जब लॉर्ड माउंटबेटन नहीं आया था तो वो खुल कर विरोध कर रहे थे कि पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होगा। परंतु जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया, 1 महीने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि जिससे कि पंडित नेहरू के ऊपर प्रभाव पड़ा। उनको लगा कि यदि हम पाकिस्तान के विभाजन का विरोध करते हैं तो शायद जो है हमें सत्ता नहीं मिलेगी या फिर हम भारत के पीएम नहीं बनेंगे। तो उन्होंने इसका विरोध करना बंद कर दिया, परंतु उन्होंने खुले तौर पर ये नहीं कहा कि पाकिस्तान बनना चाहिए, परंतु वो तटस्थता के रूप में तटस्थता के रूप में सामने दिखे। यानी उनका ना भी नहीं था और हाँ भी नहीं था। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव जो है भारतीय नेताओं के ऊपर था, ये माना जा सकता है। तो इसका भी एक कारण बनता है कि भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन की भी देन थी। चलिए, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन हमारा था, भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ? 9 स्वतंत्र भारत को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? किन्हीं 2 को समझा कर लिखना था, परंतु आपने 10 लिखा है, तो इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।